यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में दो छात्रों ने एमएच इंटर कॉलेज का नाम किया है रोशन। गाजीपुर में शिवम यादव ने तीसरा रैंक और अनुज मौर्य ने 10वां रैंक लाकर खड़ी कर दी है सफलता की दीवार। लेकिन साथ ही खड़े हो गए हैं कई गंभीर सवाल और उन सवालों का जवाब लेने हम पहुंच चुके हैं एमएच इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य खालिद आमिर के पास। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र। ताज़ा खबर यह है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। गाजीपुर के एमएच स्कूल ने गाजीपुर के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। एमएच इंटर कॉलेज की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि एमएच इंटर कॉलेज गाजीपुर के शहर में स्थित है और एमएच इंटर कॉलेज ने पिछले 5-6 सालों में अपनी व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया है, जैसा कि यहाँ की जनता का कहना है। साथ ही आपको बता दें कि एमएच इंटर कॉलेज का जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का सेंटर गया था, वो स्कूल थे राजकीय सिटी इंटर कॉलेज और आदर्श इंटर कॉलेज। ये दो ऐसे स्कूल हैं जिसको जनपद में माना जाता है कि अपने आप में बहुत कड़ाई से परीक्षाओं का पालन करवाते हैं। यहाँ की जनता कहती है कि यदि सिटी इंटर कॉलेज में या आदर्श इंटर कॉलेज में सेंटर जाता है तो परीक्षाएं बहुत टफ हो जाती हैं, आम जनता का कहना है। तो अपने आप में काबिल तारीफ बात है कि एमएच इंटर कॉलेज के दो छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। हमारे साथ मौजूद हैं एमएच इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य। हम उनसे इसकी पूरी जानकारी लेंगे और इस पे सलाह भी मांगेंगे कि सरकार को इस पे और किस तरह से काम करना चाहिए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज खास तौर पे हम आपसे बात करने इसलिए आए हैं क्योंकि एमएच इंटर कॉलेज के दो छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई है, उसके लिए आपको बधाई हो। धन्यवाद। थोड़ा हमें ये जानकारी दें कि वो छात्र कौन से हैं, किस क्लास के हैं और उन्होंने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया। देखिए, हमारे विद्यालय के दो छात्र शिवम यादव ये बिशनपुर पिपरही अधम के पास से गांव है। इसके बाप एक बहुत छोटे साधारण किसान हैं और किसी भी तरीके से जो है उनका परिवार चलता है। ये बच्चा संघर्ष करके ही पढ़ा है। दूसरा बच्चा जो है हमारा अनुज मौर्य है, ये हाईसी गाजीपुर का है। ये दोनों जो है टॉप 10 में इन्होंने पोजीशन बनाई है। हाईसी में उसके घर भी जो है उसके पिता बिल्कुल सामान्य परिवार के बल्कि मजदूरी करते हैं और मेरा विद्यालय उस कैटेगरी का है भी। हम तो उस नारे को लेके चलते हैं कि गरीब हो या हो धनवान, शिक्षा होगी एक समान। और इस देश की एक बड़ी चुनौती है, हमने शिक्षा को भी अमीरों के लिए अलग कर दिया, गरीबों के लिए अलग कर दिया। और वो गरीब जो कि जो है अमीरों वाले स्कूल की फीस नहीं दे सकता है, उनकी तादाद 90% है। अगर 90% को अच्छी शिक्षा आप नहीं देंगे तो देश को आगे ले जाने की बात करना बेवकूफ़ी होगी। और 90% को अच्छी शिक्षा देने का काम ये वही विद्यालय कर रहे हैं जिन्हें सरकारें कुछ एड देती हैं, लेकिन वहाँ भी जो है बहुत सारी कमियाँ हैं। उन कमियों में चर्चा मैं नहीं करूँगा। मैं इस फार्मूले और इस उसूल को मानता हूँ कि समस्याओं के बीच अवसर की बात करें। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, जो सर टॉप 10 बच्चे आए हैं जो गाजीपुर में टॉप 10 की कैटेगरी में हैं, तो मैंने देखा कि गाजीपुर शहर के दो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं जो काफ़ी नामी गिरामी हैं। जैसे आपका एक एमएच इंटर कॉलेज है और दूसरा लुदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इसमें एडेड और अनएडेड का क्या फार्मूला है कि कितने विद्यालय एडेड हैं और कितने अनएडेड हैं? देखिए, मैं बहुत साफ बात इस पे अगर कह दूँ, गाजीपुर में परीक्षा और सालों के मुकाबले में अच्छी ज़रूर हुई है, लेकिन ये कहना कि ये परीक्षा बिल्कुल साफ सुथरी हुई है, ये झूठ होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गाजीपुर में जो टॉप 10 में जितने बच्चों का नाम आया है, छात्रों का नाम आया, छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो इसमें गाजीपुर के दो प्रतिष्ठित स्कूल हैं जो जनता कहती है, एक एमएच इंटर कॉलेज और दूसरा लुदर्स बालिका इंटर कॉलेज, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो मुझे ये जानकारी आप दे दें कि इस टॉप 10 में जितने स्कूलों के नाम आ रहे हैं उसमें से कौन से स्कूल एडेड है और कौन से अनएडेड है और इसका फार्मूला क्या है?
देखिए, ये जानकारी तो खैर बड़ी आसानी से मिल जाएगी, एडेड कौन है और अनएडेड कौन है। जी इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो है ये 2 स्कूल जो एडेड हैं, शहर के हैं, और एक ज़माने से जो है ये चर्चा है कि नहीं यहाँ पठन पाठन होता है। जी अगर इनके बच्चे जो है किसी मेरिट में आते हैं तो आश्चर्य करने की बात नहीं है, जी लेकिन जिस विद्यालय के पठन पाठन और गुणवत्ता की चर्चा जो है कभी हुई ही नहीं है, उन विद्यालयों के जो है 5-5, 6-6 छात्राएं यानी होम सेंटर जी मेरिट लिस्ट में आ रही हैं, जी तो कहीं ना कहीं जो है परीक्षा प्रणाली पे सवाल उठता है। जी हालांकि वो वित्तविहीन है, लेकिन जो है बहरहाल इसका मैं कोई मतलब नहीं, वित्तविहीन में सभी तो बहुत सारे वित्तविहीन अच्छे भी चलते हैं। अभी भी जो टॉप किए हुए हैं ये सारे के सारे अनएडेड हैं। जी पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ अनएडेड स्कूल ही टॉप कर रहे हैं, जी और अनएडेड स्कूलों के टॉप करने में ये कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा व्यवस्था में दोष दिखाई देता है। जी अगर हमारे जनपद के अधिकारीगण जितने ये टॉप किए हुए बच्चे हैं 1 से लेकर 100 तक, जी इनका दोबारा जो है एक बार एग्जाम करा लें जी तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि खरा कौन है खोटा कौन है। बहरहाल मैं जो भी टॉप किए हैं बच्चे उन सबके जो है बधाई देता हूँ जी और उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। जी अपने बच्चों की जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं जी इनके आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से जो है कभी भी जो है मैं संकट आने नहीं दूंगा। हम, मेरा मैनेजमेंट और पूरा स्टाफ ये दृढ़ संकल्पित है, ये हमारा नाम अगर किए हैं तो इनका भी जो है नाम रोशन करने के लिए अगर अपने तनख्वाहों से पैसे देने पड़ेंगे तो देंगे। तो मैं सीधा ये समझूं कि जो टॉप 10 बच्चों का लिस्ट आया है उसमें गाजीपुर के 2 प्रतिष्ठित स्कूल जो हैं वो एमएच इंटर कॉलेज और लुदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज, इसके नाम टॉप पे आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो, जैसा कि आपने हमें जानकारी दी और जैसा कि हमने लिस्ट में देखा भी है, अनएडेड स्कूल के बच्चे हैं, शायद उन स्कूलों का नाम हमने कभी पहले सुना भी नहीं था। आपने परीक्षा प्रणाली के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, तो ऐसा आपको क्यों लगता है, इसके बारे में मुझे जानना चाहिए। नहीं, किसी भी काम को सुधार करने का मतलब ये नहीं है कि जो आप 100% सुधार कर लें। जी वर्तमान जिला विधान निरीक्षक ने अच्छा प्रयास किया, जी थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। जी उस प्रयास का नतीजा है कि एमएच और लुदर्स मेरिट में नजर आ रहा है, जी वरना हम मेरिट में बहुत पीछे रहते हैं जैसा पहले रहा है। जी तो ये भी दिखा रहा है जी कि सुधार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी लेकिन ये कहना कि ये परीक्षा प्रणाली बिल्कुल जो है साफ सुथरी 100% पारदर्शी है, ये भी झूठ होगा। मैं सीधी भाई बात बहुत सारी जो है कमियां ऐसी रह गई हैं जिसका फायदा उठाकर ऐसे लोग जो है कामयाब हुए हैं जिनका जो है पढ़ाई की और शिक्षा गुणवत्ता के मैदान में पहले कभी नाम नहीं सुना गया है।